बिहार में सियासी हलचल के बीच बहुजन समाज पार्टी ने बड़ा फैसला किया है। मायावती की पार्टी बीएसपी बिहार की सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बसपा के बिहार के प्रभारी अनिल कुमार ने गुरुवार को पटना में आयोजित एक प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। साथ ही पार्टी ने दलित नेता कांशीराम के लिए भारत रत्न की मांग भी की है। इससे पहले पार्टी कार्यालय में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में नेताओं ने कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि दी। अनिल कुमार ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर भाजपा वालों ने गरीबों और पिछड़ों पर कोई एहसान नहीं किया। भाजपा ने हमेशा गरीबों पर जुर्म ढाए हैं, इससे उनका पाप नहीं धुलने वाला। इसी के साथ साथ उन्होंने बिहार में लगातार अपराध बढ़ने का दावा करते हुए बढ़ते अपराध पर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से मौन है, इसलिए पार्टी ने तय किया है कि हम बिहार की सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हम चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और जीत के साथ मायावती की आवाज को बुलंद करेंगे। वहीं सांसद रामजी गौतम ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर जीवन भर गरीबों के लिए संघर्ष रहे, उन्हें यह सम्मान पहले ही मिलना चाहिए था। अब इस सम्मान के असल हकदार कांशीराम है। गौतम ने यह भी कहा कि पार्टी बिहार की सभी 40 सीटों पर चुनाव के लिए तैयार बिल्कुल नजर आ रही है। जानकारी दे दें कि पहले मायावती ने उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस के दलों की मुश्किलें बढ़ाई थी, तो भैया बिहार में भी यह ऐलान करके मुश्किलें बढ़ा दी हैं इंडिया दलों की। लेकिन एक तरफ यह भी एक सबके सामने सवाल है कि क्या इंडिया अलायंस नज़र आ भी रहा है या नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार के पाला बदलने की खबरें सामने आ रही हैं। अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर से बिहार में महागठबंधन टूटता नजर आएगा और फिर से जेडीयू में जो तकरार होगी उसका फ़ायदा बीजेपी और बसपा जैसी बड़ी पार्टियां उठाती ही नजर आएंगी, जो इस समय राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर हैं। ऐसे में मायावती की बसपा के वहां से चुनावी मैदान में उतरने से कई सीटों का समीकरण बिगड़ने वाला है, क्योंकि अगर देखा जाए तो वोटों के आधार से मायावती की बसपा भी बिहार में अच्छा खासा जनाधार रखती है। सांसदों के मामले में भले ही वहां पर अभी ना नजर आए, लेकिन कई सीटों पर उनके सांसद नंबर 3, नंबर 2 की पोजीशन पर भी रहे हैं। ऐसे में सबकी नजरें इस बात पर रहेंगी कि बसपा के वहां से चुनावी मैदान में उतरने से आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी को कितना नुकसान होता है। पहले 80 लोकसभा सीट के उत्तर प्रदेश के राज्य में अब 40 सीट के लोकसभा बिहार के राज्य में मायावती के इस ऐलान से मुसीबतें बढ़ती नजर आएंगी। आपको क्या लगता है कि क्या मायावती का यह फैसला सही है या गलत? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।